वो एक कद्दावर, खूबसूरत चेहरा और दिलकश अंदाज वाली बॉलीवुड की मुनफरद अदाकारा हैं। जब वो अदाकारी करती हैं तो अपने चाहने वालों पर ऐसे लगता है कोई जादू सा उन्होंने कर दिया है। अदाकार अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी बहुत सुपरहिट रही और फिल्म भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत और लेजेंड अदाकारा रेखा की। अदाकारा रेखा अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु के मद्रास में पैदा हुई हैं। उनके वालिद जेमिनी गणेश तमिल फिल्मों के हवाले से बहुत बड़ा नाम थे, यानी कि बहुत बड़े अदाकार थे। और अगर उनकी वालदा की बात करें, उनकी माँ की बात करें तो पुष्प देवी भी एक तेलुगु एक्ट्रेस थी। अभी हम बात करते हैं कि अदाकारा रेखा ने फिल्मी सफर कैसे शुरू किया। तो अदाकारा रेखा ने 15 साल की उम्र में तेलुगु फिल्मों से अपने फिल्मी सफर का आगाज। वो एक बड़े एक्टर की बेटी थी, लेकिन उन्हें अपनी फिल्मी जिंदगी में बेहद जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन अदाकारा रेखा को जो शोहरत हासिल हुई वो 1969 में बनने वाली फिल्म दोषकारी थी। इस फिल्म में उन्होंने हीरोइन का किरदार अदा किया और जल्द ही फिल्मी दुनिया पर राज करने लगी। 1976 में रेखा ने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दो अनजाने में काम किया और इस फिल्म को अमर कर दिया। ये फिल्म बहुत ही पॉपुलर हुई, इसके गाने भी बहुत ज्यादा मशहूर हुए। और उसके बाद फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक और फिल्म बनाई जो कि 1978 में बनी और फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। फिल्म की स्टोरी बहुत ही सुपरहिट थी, फिल्म के जो सितारे थे वो भी सुपरहिट थे और इस फिल्म ने रेखा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और उन्हें पहली दफा फिल्म फेयर अवार्ड भी दिला दिया। 1981 में रेखा की जिंदगी में फिर एक बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने फिल्म अमराव जान को साइन कर लिया। उस फिल्म में उनका किरदार एक तवाइफ का था। इस किरदार को उन्होंने नाकाबिले फरामोश बना दिया। रेखा ने इस फिल्म में अदाकारी के लिए बकायदा उर्दू जुबान सीखी ताकि वो फिल्म में डायलॉग्स को अच्छी तरह अदा कर सके। ये फिल्म उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई क्योंकि इसके बाद उनकी कामयाबी को पर लग गए। अभी हम बात करते हैं रेखा की चंद फिल्मों की। तो 1970 में उन्होंने तेलुगु फिल्म की अम्मा कोसम और उसके साथ साथ उनकी फिल्म एक हिंदी में आई जिसका नाम था सावन बादों। 1972 में उन्होंने फिल्म की रामपुर का लक्ष्मण और इसी तरह 1973 में कहानी किस्मत की। और फिर अगर बात करें साल 1980 में तो उन्होंने फिल्म बनाई खूबसूरत फिल्म के लिए ही उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला। इसी तरह रेखा की दूसरी फिल्मों में शामिल है नमक हराम, दरम करम, सिलसिला, प्यार की जीत, फूल बने अंगारे, कोई मिल गया, ओम शांति ओम। अदाकारा रेखा की एक्टिंग की जिंदगी 4 दहाइयों के ऊपर मुश्तमिल है और उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ जुबानों में फिल्में की हैं जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी और उर्दू शामिल हैं। 1970 और 80 की दहाइयों में बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन और अदाकारा रेखा की मुबीना रोमांस स्टोरियां मंजरे आम पर आई, मगर दोनों स्टार्स ने उसका कभी भी एतराफ या पुरजोर तरदीद ना की। कहने वाले आज भी कहते हैं कि जहां अमिताभ बच्चन की कामयाबी में उनके दोस्त राजीव गांधी की वालदा का एक खत, यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक तरीफी खत लिखा था और उसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल था, तो वहीं ये भी कहा जाता है कि अगर फिल्म के पर्दे पर रेखा जैसी मंजी हुई अदाकारा का साथ अमिताभ बच्चन को ना मिलता तो शायद वो इतनी बुलंदी तक नहीं पहुंच पाते। बॉलीवुड की अगर फिल्म सिलसिला की बात की जाए, और लगता है ऐसे है कि जैसे फिल्म सिलसिला यश चोपड़ा ने, जो उस वक्त सुपरहिट डायरेक्टर थे, उन्होंने स्पेशल लिखवाई और फिर उसमें उस कहानी के मुताबिक अदाकारा रेखा को लिया, अदाकार अमिताभ बच्चन को लिया और उनकी वाइफ जिया बहादुरी को लिया। ये फिल्म भी बहुत सुपरहिट हुई। लेकिन सिलसिला एक ऐसी फिल्म है जिसके बाद रेखा और अमिताभ बच्चन ने इकट्ठे दोबारा कोई काम नहीं किया और इस तरह सिलसिला एक साथ दोनों की आखिरी फिल्म साबित हुई। अगर रेखा के अवार्ड्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा अवार्ड पद्म श्री आजाद उन्हें 2010 में नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल किए। अभी हम बात करते हैं रेखा की पर्सनल जिंदगी की। तो पर्सनल जिंदगी उनकी बहुत नाकाम रही। कभी उनका रोमांस फिल्म अदाकार विनोद मेहरा के साथ जोड़ा जाता था और कभी अमिताभ बच्चन के साथ उनका नाम लिया जाता था। लेकिन शादी उन्होंने दिल्ली के एक बड़े ताजर मुकेश अग्रवाल से 1990 में की। लेकिन एक साल बाद ही मुकेश ने खुदकुशी कर ली और उसके बाद रेखा ने दोबारा शादी नहीं की। हमेशा की तरह आखिर पर हम उनके लिए दुआगो भी हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो
फिल्मों में नज़र आती रहें और अपने चाहने वालों को अपनी अदाकारी से मुतासर करती रहें। अगर आप तमाम दोस्तों को ये बायोग्राफ़ी पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने कमेंट्स दीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।